द ग्रेट इंडियन कपिल शो नेटफ्लिक्स पर शुरू हो चुका है और अब तो उसका दूसरा एपिसोड भी आ गया, लेकिन मैं इस समय उसके पहले एपिसोड की बात करने जा रहा हूं जिसमें हमने देखा रणबीर कपूर को, उनकी मदर नीतू कपूर को और उनकी सिस्टर रिद्धिमा को। दोस्तों, ये पूरा जब एपिसोड मैंने देखा, मैं जानता हूं मैं काफ़ी लेट हो गया हूं उसका रिव्यू करने के लिए, लेकिन जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पर ज़रा गौर फरमाइए। जिस तरह से इस शो में रणबीर कपूर का पीआर किया गया, जैसे उनकी एक इमेज को बनाने की कोशिश की गई, वो साफ तौर पर लग रहा था कि वो कपिल शो नहीं बल्कि रणवीर शो ज्यादा लग रहा था। दूसरा, जब सुनील ग्रोवर को हमने वो फूहड़ अंदाज में उनके साथ रोमांस करते देखा रणबीर के साथ, वहां पर दुख हुआ सुनील ग्रोवर के लिए, क्योंकि ये सब जानते हैं कि सुनील ग्रोवर कहीं बेहतर एक्टर हैं। वो जो गुत्थी और डफली वो इस सबसे कहीं ऊपर है। उनका जो कैलिबर है वो अभी तक पूरी तरह से लोगों के सामने नहीं आया है। वो कई बार हो सकता है पैसे की वजह से, कई बार हो सकता है वैसी अपॉर्चुनिटी ना मिले और कई बार हो सकता है वैसा रोल ना मिले, इसलिए कई बार वो इसमें भटक कर रह जाते हैं। वरना सुनील ग्रोवर एक बहुत अलग स्तर के अभिनेता हैं जिन्हें मैं कहूंगा अभी तक मौका नहीं मिला है। दूसरी बात, जिस तरीके से पीआर किया जा रहा था, मतलब मुझे ऐसा लगा कि डायबिटीज के मरीज अगर कोई हुआ है तो उसको वो शो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो शो इतना मीठा बनाया था रणबीर कपूर के बारे में, कपूर परिवार के बारे में, मतलब जैसे कि कभी कुछ कहीं गलत हुआ ही नहीं। दोस्तों, मैं अपने किसी मित्र से चर्चा कर रहा था और उन्होंने ये तर्क रखा और इसके बाद मैं आपको भी बता रहा हूं कि अगर आम लोगों में, हम और आप जैसे लोग हैं, अगर हमें कहीं पर अपने परिवार के बारे में बात करनी हो पब्लिकली, तो हम सब अच्छा ही बोलेंगे। जाहिर है हम सबके घरों में कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं, लेकिन हम अपने परिवार के लोगों के इश्यूज को ऐसे पब्लिकली चर्चा कभी नहीं करेंगे। तो जिस तरीके से वो तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे उस शो के अंदर, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तयशुदा तरीके से एक पीआर किया जा रहा है। रणबीर कैसे राहा को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं और कैसे ऋषि जी ने उनके लिए ये किया, फिर कहाँ से उन्होंने संस्कार सीखे, मतलब इतना सब गुडी 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 गुडी, इतना ऐसा इमेज बनाने की कोशिश की जा रही थी कि वो साफ लग रहा था कि एक पीआर एक्सरसाइज है। ऑब्वियसली कोई भी ये नहीं चाहता कि आप टीवी के सामने आकर हाथ में माइक पकड़कर, जब आपको करोड़ों लोग देख रहे हो, जैसा कि इसमें बार बार कहा गया 192 कंट्रीज में आपको लोग देख रहे हो, तो जाहिर है कोई भी अपने परिवार के बारे में गलत या खराब बात नहीं करेगा। लेकिन जिस तरीके से वो शो बनाया गया, बहुत निराश किया और बहुत सारे सवाल भी उठाए कि आखिर क्यों इस तरीके का शो बनाया गया जहां पर सिर्फ एक व्यक्ति का पीआर किया जा रहा है, दूसरा एक जो काबिल एक्टर है उसे बर्बाद किया जा रहा है। सुनील ग्रोवर की बात कर रहा हूं मैं। और कपिल का जो अंदाज था वो वही था जो पहले से रहा है। कपिल में कोई बदलाव नहीं, कपिल में कोई भी चेंज नहीं था, लेकिन वो ओवरऑल शो अगर आप बात करें तो बहुत ही कमजोर शो लगा मुझे, बहुत वीक शो लगा। और दुख और तरस आया सुनील ग्रोवर पर कि उनको फिर से वही बना दिया, गुत्थी डफली वो वही करेंगे। क्या सुनील ग्रोवर का कोई एक दायरा तय कर दिया गया है कि वो वही उसी तरीके से देख सकते हैं? या कोई चीज अगर एक जमाने में हिट या पॉपुलर हो गई थी तो उसको जरूरी है कि आप उसको फिर से घिस घिस के लाएं? तो फिर नेटफ्लिक्स ने नया क्या किया? अगर आप पूछें नेटफ्लिक्स में नया क्या है, कुछ भी नहीं है। आप लोगों को वो शो देखकर कैसा लगा? क्या आपको लगा वो बहुत भारी क्रिएटिविटी थी? क्या आपको नहीं लगा कि वो रणबीर कपूर का एक पीआर एक्सरसाइज था? क्या आपको नहीं लगा कि बार बार किसी एक खास चीज को कहने की कोशिश की जा रही थी? या आपको लगता है कि वही मनोरंजन देने का सही तरीका है? क्या सोचते हैं आप कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स वाले शो के फर्स्ट एपिसोड के बारे में जो रणबीर कपूर के साथ दिखाई दिया? क्या आपको लगता नहीं कि वो एक पीआर शो से ज्यादा कुछ नहीं था? क्या आपको नहीं लगता कि उसमें सुनील ग्रोवर को स्पॉइल करने की कोशिश है? क्योंकि सुनील ग्रोवर बहुत काबिल अभिनेता हैं, अगर आप गौर से देखें तो उनके अंदर बहुत बड़ा कैलिबर है। क्या सोचते हैं आप? आपकी जो राय है वो मेरे इस वीडियो के नीचे शेयर कर सकते हैं। मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ने का।